टेक्नो इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग अपने सेफ्टी के बैच के स्टूडेंट्स के साथ हैं, जो हमारे करंट बैच के स्टूडेंट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर का, और हमारे टीचर हैं शौकत अहमद सर, जो अभी हम लोग एक अपने स्टूडेंट्स को, करंट बैच के जो स्टूडेंट हैं, कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करा रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन साइट जो है हमारा टेक्नो का अपना ही बिल्डिंग है। ये इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपना न्यू बिल्डिंग जो रेडी हो रहा है उसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं आप व्यूअर्स के सामने। हमारे न्यू बिल्डिंग जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हमारे सेफ्टी ऑफिसर बैच के जितने स्टूडेंट हैं सब अपना अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो कि क्या क्या हज़ार्ड यहाँ पे हो सकता है, क्या क्या हज़ार्ड यहाँ पे है और क्या क्या एक्सीडेंट हो सकता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। तो वो सब बातें हमारे टीचर भी डिस्कशन कर रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर बिल्डिंग की तरफ। अभी जो हमारे स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं, बताएं अपने बारे में। माय नेम इज मोइन अली, आई एम फ्रॉम सीसी गुमला, और मेरा यहाँ पर 1.5 मंथ हुआ क्लास ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं सेफ्टी कोर्स यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं? मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हूँ, तो यहाँ पे देख रहा हूँ जो बम्बू है यहाँ अकॉर्डिंग टू सही तरीके से नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे हार्ड वेरिगेशन भी नहीं है। इंटर करने वाला बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे जो सोइल का लेवल है ये सही नहीं है। यहाँ पे स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। यहाँ पे हाउसकीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। जी, आपने अभी नोट किया क्या क्या इसमें हज़ार्ड हो और आप सेफ्टी नेट भी लगा सकते हैं। जैसे कोई भी वर्कर अगर बिल्डिंग पे काम कर रहा है, कोई भी मटेरियल इक्विपमेंट अगर गिरेगा तो सेफ्टी नेट रहेगा तो प्रोटेक्ट करेगा, किसी ऊपर वर्कर के ऊपर नहीं गिर सकता है वो। करेक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट भी अपना अपना जॉब पे लगे हैं। आइए अंदर अब हम चलते हैं अपने बिल्डिंग के एंट्रेंस में। हम अपने बिल्डिंग के एंट्रेंस में आ गए हैं अंदर में, और हमारे टीचर सर से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सर क्या गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, बात करते हैं शौकत सर से। हाँ, तो आपने अभी यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन किया, जरा सा बताएं हमको जरा सा। तो सबसे पहले बैरिगेशन स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगर बैरिगेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो सर एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन हम लोग ये बैरिगेशन इसलिए लगाया क्या क्या इसमें एक्सीडेंट हो सकता है? सर मटेरियल फॉल हो सकता है, पीपल फॉल हो सकता है, जो कि मतलब आदमी का इंजरी भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा सर? इसमें हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं है तो स्लिप ट्रिप का ज़्यादा चांसेस है। स्लिप ट्रिप का चांसेस है। अच्छा, ये तो यहाँ पर हार्ड बैरिगेशन क्यों नहीं है? सर फिलहाल काम चल रहा है सर, टेम्पररी के लिए ये लगाया गया है ताकि आदमी को पता चल जाए कि इसलिए डेंजर जोन है सर, इधर नहीं जाना। जी सर, इधर नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने भी इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अजय कुमार है, हम बिहार से हैं, बेतिया जिला से हैं। बेतिया से हैं। कितना दिन हुआ क्लास करके? 1.5 मंथ हुआ सर। 1.5 महीना हुआ। और आपने यहाँ पर क्या सीखा 1.5 महीना में? 1.5 महीना में सर बहुत कुछ सीखे सर। कैसा लग रहा है 1.5 महीना क्लास करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? सर बहुत अच्छा कहेंगे कि अच्छा से लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है यहाँ पे, और ट्रेनिंग भी होती है यहाँ पे। प्रैक्टिकल का भी यहाँ पर प्रावधान है। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे प्रावधान है जी। इसका फोल्डिंग भी होता है यहाँ पे, और अच्छे से पैर का भी होता है। और जी, और एक्सकेवेशन वगैरह का भी किया जाता है, ठीक है ना? सबका यहाँ पर हाँ ये है। तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन किया, हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो भी हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व किया उसको आपको बताया। अब आते हैं इधर में, कुछ हमारे स्टूडेंट है जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? इधर में क्या है? ये आपका क्या है? फायर एग्जिट जोन है, ठीक है। इधर से निकलने का है और उधर से निकलने का है, 2 जगह से निकलने। तो ये फायर एग्जिट जोन में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? यहाँ पर क्या क्या खतरा है? हज़ार्ड, ये जो गड्ढा है ये गड्ढा नहीं होना चाहिए सर। गड्ढा नहीं होना चाहिए, लेकिन गड्ढा क्यों किया गया है? ये टेम्पोररी पाइप डालना है इसलिए सर अभी किया। मतलब कितने देर में ये हो जाएगा कंप्लीट? आज कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। टेम्पोररी जोन है ना? टेम्पोररी है, इसीलिए इसमें कोई अभी है, और लंच का टाइम है। लंच के बाद ये तुरंत फिल हो जाएगा, नहीं रहा इसलिए अभी। ठीक है। लेकिन सामने में सीमेंट जो रखे हैं आप लोग, ये सर ये सीमेंट भी यूज हो जाएगा? हाँ, यूज हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए रखा गया। अच्छा अच्छा, मैंने तुरंत थोड़ा देर के लिए रखा गया है। जी सर। तो ये खतरा है। और आपका जो गेट है, गेट को आपने ओपन नहीं रखा है। एग्जिट डोर ओपन होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? ओपन होना चाहिए सर। ओपन होना चाहिए, तो बंद क्यों है? इसलिए काम हो रहा है सर, इसलिए अभी नहीं, इसको ओपन कर दिया जाएगा काम होने के बाद सर। अच्छा ठीक है। ये हाउसकीपिंग यहाँ पर कैसा लगा आपको? हाउसकीपिंग सही नहीं है सर, यहाँ पे हाउसकीपिंग प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने प्रॉपर किया नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा सर, अभी काम हो रहा है। हाँ, ये काम फिनिश होगा, उसके बाद हाउसकीपिंग होगा, उसके बाद रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। जी सर, ठीक है ना? ठीक है सर। तो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन में अपना लिखा है बुक में? अच्छा ठीक है। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं।
यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चलते हैं। ये हमारा एग्जिट डोर है। यहाँ पर अभी डोर लगा नहीं है, लेकिन एग्जिट डोर के सामने जो है रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जिट डोर के सामने ये जो है, यहाँ पर भी बहुत सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज में है। तो यहाँ पर जो है बहुत तरह का खतरा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ये सब कैसे रखा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सामान कैसे रखा जाना चाहिए सर? एक जगह पे सेग्रीगेट मैनर पे रखा चाहिए, सेग्रीगेशन करके रखा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अभी क्या है, फाइनल स्टेज में है ना। आप कहाँ से आए हैं? माय नेम इज रंजित कुमार शर्मा, आई फ्रॉम बेतिया। क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पर आपने? आगे ऑब्जर्वेशन किया, जैसे सर पहला कि हाउस कीपिंग ना हुआ है। पहले सर यहाँ जो सरिया है ये भी एक हजार्ड है, जैसे वहाँ वायरिंग सॉकेट है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो सबसे पहले उनको हाउस कीपिंग करना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग ऊपर में भी कुछ लड़के हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं, और बात करके हम आपको अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि वो उन लोगों ने क्या क्या ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है अपने अपने जगह पे। ये क्या है? टैग है। ये टैग है। तो ये टैग क्या कह रहा है? ये टैग कह रहा है कि आप अगर सही से नहीं चढ़ेंगे तो गिर सकते हैं। गिर सकते हैं। क्या कैसा कैसा हजार्ड है वो? सर स्लिप हो सकता है। स्लिप ट्रिप फॉल है, स्लिप ट्रिप फॉल का हजार्ड है। ठीक है, आइए अब आप ऊपर चलते हैं। तो हम लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर में हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ दो लड़के हैं जो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बम्बू निकला हुआ है, बैम्बू, और जिससे यहाँ पर कोई अगर आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रिप होके उसके सर में लग जाए, सीने में लग जाए, या कहीं और पर लग जाए, उससे इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पर इसको प्रॉपरली बैरिकेशन करना होगा, और यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाना होगा। हाँ। यहाँ पर डेंजर है, ताकि वो ध्यान में रखे और उसको चोट ना लगे। तो ये इन लोगों ने किया नहीं है कंस्ट्रक्शन वाला, तो ये आपने नोट किया है अपने कॉपी में, ठीक है जी सर। तो यहाँ पर ये खतरा है जी सर। और तो ये कैसा होना चाहिए, ये सेग्रीगेट मैनर में होना चाहिए, यहाँ से 2 इंच ही बाहर होना चाहिए, 2 इंच से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर में आकर देखते हैं ऊपर में क्या क्या यहाँ पर खतरा है। यहाँ पर भी देखिए, अब हम लोग जितना फ्लोर में ऊपर जा रहे हैं उतना फ्लोर में ये खतरा बढ़ता जा रहा है। ये ब्लॉक होल जो है काफ़ी डीप डाउनफॉल हो सकता है, काफ़ी डीप हो गया है, जिसकी वजह से कोई गिरेगा तो बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए यहाँ पर जो है बैरिकेशन लगाया गया है, और यहाँ पर आप लोगों ने जो नीचे ऑब्जर्वेशन किया था वही ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन किया उसी हिसाब से यहाँ पर पटरा भी ठोका गया है, प्लस यहाँ पर क्रॉस भी किया गया है, लेकिन नीचे भी एक पटरा होना चाहिए था, है ना, जो कि ये टेम्प्रोरी है, अभी काम चल रहा है, सब कुछ फिनिशिंग लेवल पे है, इसीलिए हम लोग इतना इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है ना, गार्ड रेल भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नीचे में ऑब्जेक्ट मटेरियल से नीचे ना गिर सके। हाँ, गार्ड रेल भी होना चाहिए, कोई मटेरियल भी नीचे नहीं गिरे। मान लो कोई नीचे कुछ काम कर रहा है इसी में, मान लीजिए लिफ्ट का ही काम चल रहा है, अब लिफ्ट का काम चल रहा है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो किसी वजह से कोई लकड़ी का टुकड़ा या किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का टुकड़ा कुछ ऐसा गिरे तो उसको गिर करके उसको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी खतरा है, तो इसको आप ध्यान रखें, है ना। तो ये आप लोग को मालूम है। और आगे अब चलते हैं थोड़ा, अभी हम लोग स्टेप से चढ़ के ऊपर आए, और यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन साइट पर का यहाँ पर जो है गोडाउन है, जहाँ पर बांस, पटरा, है ना, प्लैंक्स, ट्यूब्स, ये सब चीज़ यहाँ पर रखा गया है ना, जिससे कि हम लोग यहाँ पर स्टॉक यार्ड है हमारा, मटेरियल स्टॉक यार्ड है। तो यहाँ पर मटेरियल स्टॉक यार्ड में आप तो इसको जो है फिनिशिंग कंडीशन में, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ज़्यादा इसको बाधित नहीं कर सकते, काम को भी बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट भी चाहता है कि जल्द से जल्द हमारा बिल्डिंग बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर क्या क्या खतरा है। तो आप जो फील्ड में आए अभी मैंने ये करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपको ये प्रैक्टिकल करके जो थ्योरी जो आप कर रहे थे और अभी जो प्रैक्टिकल आपने किया, तो इसमें आपको कैसा लगा, कैसा आपको महसूस हो रहा है? आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हारिश है, मोहम्मद हारिश है, मैं रोहतास बिहार से हूँ। सर, प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे थ्योरी में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल के लिए आए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी नए तरीके के हज़ार्ड देखने के लिए मिले, जैसे कि रेलिंग,
प्रॉपर बैरिगेशन, ये सब हर चीज़ किताब में नहीं होता है। अब यहाँ पे आने के बाद हर चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है कि कहाँ पे हज़ार्ड है या नहीं है, काफ़ी तरीके, मतलब काफ़ी नए नए हज़ार्ड देखने के लिए मिले और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी देखने के लिए मिला। तो ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिकल का। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके मुंह से लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नूरुद्दीन हुसैन आप है। कहाँ से? जी मैं सिवान से हूँ। सिवान से। बोले। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। आप जो रियल लाइफ में कर आए हैं, आप स्टूडेंट को सिखाते हैं, नॉलेज बताते हैं, एक्स्ट्रा भी चीज़ बताते हैं जो कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है सर। ठीक है। और आपको ये ट्रेनिंग करके कैसा महसूस हो रहा है? कैसा बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो आपको अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको अगर ये चीज़ दे दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो तुम इस बिल्डिंग का, इस कंस्ट्रक्शन का, आप सेफ्टी ऑफिसर है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और अपनी अकाउंटेबिलिटी को दिखाओ कैसे कर सकते हो, तो क्या आप कर सकते हो? जी सर, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया सर, अभी किया जा सकता है सर। ओके ओके, थैंक यू। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं? हम यही बोलेंगे कि जो हमारा जो है कंस्ट्रक्शन साइट अभी चल रहा है, हमें यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी मिला, आके प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छा लगा। और सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि कोई भी आएगा, कितना भी मतलब कि लो लेवल का लड़का हो, वो आएगा तो सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। और आज हमें यहाँ साइट पे आकर के पता चला कि क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या मतलब कि प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें, ये सारा चीज़ आज हमें प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रहा है। ठीक है। तो अभी आपने लड़के लोगों से सुना जो भी चीज़ था नीचे से ऊपर तक आने में, और जो भी हैजार्ड्स था, जो भी प्रिकॉशंस लेना था, उनको इन लोगों की जुबानी आपने सुनी। तो मैं व्यूअर से फाइनली यह कह देना चाहता हूँ कि आप अगर सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है टेक्नो इंस्टीट्यूट में आएँ और अपने सेफ्टी के कोर्स को अच्छे तरीक़े से करके, यहाँ पर प्रैक्टिकल का सारा प्रावधान है, जैसे हम लोग एक्सकेवेशन है, कन्फाइंड स्पेस है, और आपका वर्क एट हाइट है, क्रेन है, फायर फाइटिंग है ना, और ये जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ये सभी चीज़ों का हम लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं साइट पर ले जा करके। और इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आप अपने साइट पर जाने के बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से आप अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर सेफ्टी का कोर्स करना है तो आप टेक्नो इंस्टीट्यूट में आएँ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करें, और हम लोग भी आपके प्रयास में संलग्न है, साथ देंगे, और जितना कोशिश हो सकेगा हम अपना पूरा सहयोग आपको देंगे। इसी के साथ मैं अपना आज का ये ट्रेनिंग संपन्न करता हूं, और आशा करता हूं आप लोग सुरक्षित होंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे। इसी के साथ मैं आपको बोलता हूं जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।